महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र की सरकार पर सियासी संकट मंडरा रहा है। महाराष्ट्र से जुड़ी क्या है बड़ी खबर, सीधे चलते हैं सहारा समय न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय के पास चलेंगे, उनसे पूछेंगे और जानेंगे कि क्या है महाराष्ट्र की सियासत में इस समय से खबर आ रही है कि वहां पर कुछ ना कुछ चल रहा है। और इन सब के बीच, क्योंकि मातोश्री में आधी रात को मुलाकात होती है और इन सब के बीच राज्यपाल से वहां पर मुलाकातों का दौर जारी है। लेकिन महाराष्ट्र में क्या सियासी उठापटक होगी, अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार लॉकडाउन 4 को लेकर तस्वीर बदली है। वहां की जो निजी समस्याएं हैं उनको लेकर शिवसेना से लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार जो है उनके आमने सामने की तस्वीर बन रही है। कहीं ना कहीं एक दूसरे से खुश नजर नहीं आ रहे हैं और इसी को लेकर लगातार तस्वीर वहां पर बहुत अलग हो रही है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा देश भर में अगर कोई भी रिस्की शहर अगर है तो वो मुंबई है। और महाराष्ट्र की बार बार जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वहां पर लॉकडाउन 4 को लेकर स्थितियां बहुत अलग हो रही हैं। वहां पर स्थिति नहीं संभल पा रही है। लगातार कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। सियासी पारा महाराष्ट्र में चढ़ता हुआ है और लगातार आपको बता दें कि राष्ट्रपति शासन की मांग की है बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वहां पर राष्ट्रपति शासन की मांग की है। और इन सब के बीच मातोश्री में देर रात बैठक होती है और इन सब के बीच तो एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय जी के पास चलेंगे। उपेंद्र जी, क्या समझा जाए, सियासी पारा बहुत तेजी से चढ़ता हुआ, मातोश्री में मुलाकात होती है, इन सब के बीच शरद पवार की भी राज्यपाल से मुलाकात, आखिर क्या है पूरा मामला? सूर्या, महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी घमासान इस कोरोना महामारी के बीच मचता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से पूरे कोरोना काल में शरद पवार 2 बार अपने घर से बाहर निकले हैं और दूसरी बार राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए निकले हैं, जहां राजभवन के सूत्रों के हवाले से, मातोश्री के सूत्रों के हवाले से और भारतीय जनता पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उन्होंने अपनी बेटी सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने की बात रखी है। और ऐसे में उन्होंने जो है उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के स्वास्थ्य का हवाला दिया है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनकी बाईपास सर्जरी हुई है और वो जो है हृदय रोग से पीड़ित हैं। ऐसे में राज्य को ठीक तरीके से दिशा निर्देश और प्रशासन को ठीक से चलाने के लिए एक स्वस्थ आदमी के हाथों में राज्य के मुख्यमंत्री की बागडोर होनी चाहिए। ऐसे में जाहिर सी बात है कि ये प्रस्ताव शिवसेना को कहीं भी गले से उतरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, न देगा, क्योंकि शिवसेना ने पहले ही जब ये अलायंस बनाया था और बीजेपी से अपना रिश्ता तोड़ा था तो बड़ी साफ साफ शर्तें थी कि मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा और वो पूरे कार्यकाल के लिए होगा। ऐसे में अगर शिवसेना को ये समझ में आता है कि शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, हालांकि ये खबर अभी सूत्रों के हवाले से है, लेकिन सियासी घमासान मचा हुआ है, उससे इसके तापमान का अंदाजा लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं जा रहा है। जो कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का गठबंधन है, कहीं ना कहीं उसमें दरार पड़ती दिखाई दे रही है। जिस तरीके से कांग्रेस के महाराष्ट्र स्थित कुछ वरिष्ठ नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व से बात करके ये कहा कि राष्ट्रीय मीडिया में और पूरे देश में महाराष्ट्र के कारण कांग्रेस के एजेंडे को ठीक से बल नहीं मिल पा रहा है। मजदूरों के मुद्दे को जिस तरीके से कांग्रेस ने देशव्यापी तरीके से चलाया है और एक बड़ा मुद्दा बनने का और बनाने का एक सिलसिला जारी रखा है, वैसे में महाराष्ट्र के कारण कांग्रेस को जो है मुंह की खानी पड़ रही है और उनको साफ साफ इस सरकार से कुछ बहुत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो महाराष्ट्र स्थित नेताओं ने भी शीर्ष नेतृत्व से कहा है कि अगर हम अपना समर्थन खींच ले तो हमें इसका फायदा होगा, दूरगामी फायदा होगा। ऐसे में शरद पवार का अपनी बेटी सुप्रिया सुले के लिए मुख्यमंत्री पद के लिए नाम सजेस्ट करना और उद्धव ठाकरे के खराब स्वास्थ्य का हवाला देना, जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं है, इसकी तरफ साफ साफ इशारा कर रहा है। दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस जी जो है 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबकी निगाहें उनकी तरफ लगी रहेंगी कि वो महाराष्ट्र सरकार के बारे में और उपजे इस संकट के बारे में क्या बोल रहे हैं। जैसा कि खबरें आ रही हैं कि उन्होंने इस तरह के माहौल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी कुछ इस तरह की मांग उठा सकती है और बीजेपी को ऐसे में
सियासी फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। जब 3 लोग लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसका सबसे बड़ा फायदा वहां की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। और देवेंद्र फडणवीस जी के पक्ष में जिस तरीके से महाराष्ट्र की जनता ने मतदान किया था और भारतीय जनता पार्टी अकेले सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी, वो शपथ भी लिए थे, लेकिन जाहिर सी बात है कि तीनों पार्टियों के एक साथ आ जाने की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। ऐसे में जो महाराष्ट्र का सियासी पारा जो चढ़ रहा है, उसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में जब पवार साहब अगर इस बात की तरफ डटे रहे और अड़े रहे कि सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो जाहिर सी बात है कि शिवसेना इसे पचा नहीं पाएगी। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन के अलावा कोई विकल्प दिखाई नहीं देगा। और उसके बाद जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अधिकार होगा फिर से सरकार बनाने का। तो कुल मिलाकर के जो है सियासी संकट उठता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्या। उपेंद्र जी, आप भी लंबे समय तक मुंबई में रहे हैं, महाराष्ट्र को बहुत करीब से देखा है। इन सब के बीच कल रात में मातोश्री में बैठक होती है और उसके बाद राज्यपाल से मुलाकात होती है। क्या माना जाए, पॉलिटिकल जो ड्रामा है कल से इसकी शुरुआत होते हुए आज दोपहर 12:30 का वक्त हो रहा है, उद्धव के खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच समझना होगा कि कल से क्या स्थिति बहुत अनकंट्रोल नजर आ रही थी। उपेंद्र जी, देखो सूर्या, स्वास्थ्य तो पूरे महाराष्ट्र का खराब है। जिस तरीके से कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र प्रभावित है और मुंबई में जिस तरीके से देश की आर्थिक राजधानी है, वहां सबसे ज्यादा आफत मची हुई है, सबसे ज्यादा लोग वहां डरे हुए हैं। ऐसे में अगर जो तीनों पार्टियों को एक मंच पर लाने का प्रयास करने वाले जो लोग थे, वो पूरी कोशिश करेंगे कि ये गठबंधन ना टूटे, इनमें बातचीत का रास्ता निकाल करके इस उठते हुए तूफान को शांत किया जाए। और जो ये तूफान प्याले में तूफान उठता दिखाई दे रहा है, इसको फिलहाल कुछ वक्त के लिए टाला जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है कि शिवसेना में संजय राउत जिस तरीके से संकट मोचक बन के निकले, जिस तरीके से उन्होंने पूरा अलायंस डिजाइन किया, उनका ट्वीट भी आया कि महाराष्ट्र में सब कुछ सामान्य है, जो है महाराष्ट्र की राजनीति को अस्थिर करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। ऐसी बातें जाहिर सी बात है कि बैठक करके, बातचीत करके, खाने के टेबल पर बैठ करके, ये तमाम चीजें जो है एक डेकोरम है, एक पॉलिटिकल डेकोरम है बातचीत का। और वो बातचीत का सिलसिला जाहिर सी बात है जारी भी रहेगा और जारी रहना भी चाहिए, क्योंकि सब तरफ बहुत ही सुलझे हुए और प्रूडेंट बुद्धिमान लोग भी हैं जो इस पूरे मसले को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन अगर सामंजस्य नहीं बैठा तो बात बिगड़ सकती है। और ये ऐसे माहौल में संजय राउत भी गवर्नर से मिले थे, पवार साहब भी गवर्नर से मिले थे और बात अब धीरे धीरे बाहर निकल के आ गई है, सतह पर आ गई है। तो जाहिर सी बात है कि या तो सरकार रहेगी या तो सरकार नहीं रहेगी, दो में से कोई एक ही जो है पहलू निकल के आएगा। मुझे नहीं लगता कि तीसरी कोई बात होगी। अगर तीसरी बात होगी तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे स्वर्णिम मौका होगा एक मजबूत सरकार महाराष्ट्र को देने के लिए। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर है अपने आप में। महाराष्ट्र की सियासत में उठाफटक की कहीं ना कहीं शुरुआत होती दिख रही है। उपेंद्र राय जी एडिटर इन चीफ हैं, एक बार फिर से आपसे समझना चाहेंगे उपेंद्र राय जी, पूरी खबर को कंक्लूजन के तौर पर दर्शकों को आप बेहतर तरीके से बताएं कि क्या है महाराष्ट्र की पूरी पॉलिटिक्स, क्योंकि ये बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में किस तरह से सियासी उठाफटक हुई, वहां पर शिवराज सरकार की ताजपोशी हुई और इन सब के बीच अब महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति बनती हुई। उपेंद्र जी, जाहिर सी बात है कि जब कोरोना महामारी के बीच महाराष्ट्र का सबसे खराब प्रदर्शन रहा, मजदूरों के मुद्दे को लेकर के महाराष्ट्र सरकार पूरे तरीके से घिरती हुई दिखाई दे रही थी और कांग्रेस पार्टी ने जब पूरे इस मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा देश में बना दिया है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी उद्धव सरकार से अंदर अंदर कहीं ना कहीं नाराज है। क्योंकि कांग्रेस के जो आला नेता है महाराष्ट्र में रहने वाले, वो अशोक चौहान हो, पृथ्वीराज चौहान हो, संजय निरुपम हो, मिलिंद देवड़ा हो, इन सभी लोगों ने शीर्ष नेतृत्व से ये सारी बातें रखी हैं। दूसरी बात कि पवार साहब ने गवर्नर से अपने एक मुलाकात में अपनी बेटी सुप्रिया सुले के लिए जो है प्रस्ताव रखा है कि उद्धव जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ऐसे में सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि ये खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात जो है बहुत तेजी से महाराष्ट्र के तमाम ऐसे लोगों के बीच घूम रही है
जो अपने आप में एक जगह बना रही है। और ऐसे में शिवसेना को ये बात बिल्कुल गले नहीं उतरेगी, क्योंकि शिवसेना ने जब ये अलायंस बनाया था, जैसा मैंने पहले भी कहा, तब ये साफ साफ शर्तें तय थी कि मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा, उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री होंगे और 5 साल तक, जब तक ये सरकार चलेगी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहेंगे। लेकिन अगर सुप्रिया सुले मुख्यमंत्री बनती हैं और डिप्टी सीएम जो है उनके बेटे आदित्य ठाकरे सरकार में कंटिन्यू करते हैं, तो जाहिर सी बात है शिवसेना अपनी नेचुरल एलाइज यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर सकती है और भारतीय जनता पार्टी भी इस मौके को नहीं छोड़ना चाहेगी। तो कुल मिला के ये है कि अगर मुख्यमंत्री के पद पर कोई बात आती है तो शिवसेना तैयार नहीं होगी। हालांकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि दोनों पार्टियों और तीनों पार्टियों में कुछ ऐसे प्रबुद्ध लोग हैं जो इस पूरे मसले को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने जैसा बताया सूर्या की देर रात तक मातोश्री में बैठकों का दौर चलता रहा, बातचीत चलती रही। तो जाहिर सी बात है कि सरकार चले, इसके लिए कुछ लोग जो सरकार में हैं, पार्टी में हैं, वो पूरी कोशिश करेंगे, बातचीत से इस बात का हल निकालने की कोशिश करेंगे। हालांकि पवार साहब इस अलायंस में सबसे सीनियर व्यक्ति हैं, राजनीतिक अनुभव उनका सबसे ज्यादा है। तो कुल मिलाकर के अब इसका क्या हल निकलता है ये देखने वाला होगा, दिलचस्प होगा। और 4 बजे देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिनको सबसे बड़ा मैंडेट मिला था इस चुनाव में, जो लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ था 2019 अक्टूबर में, तो कुल मिलाकर के 4 बजे जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसकी तरफ भी लोगों की निगाहें रहेंगी कि वो क्या बोलते हैं और महाराष्ट्र की राजनीति पर उनकी क्या टिप्पणी आती है। और जाहिर सी बात है लोग इसका इन्फरेंस भी निकालेंगे कि इस पूरे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व क्या सोच रहा है। तो दिलचस्प होगा, 4 बजे देखते हैं कि क्या कुछ देवेंद्र फडणवीस जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलता है।